प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह और मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, शैतान का सामना करने के लिए क्या क्या हथियार हों। हमारे पास शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर के क्या क्या हथियार होने चाहिए। तो जैसे हमारा कोई शत्रु हो, दुश्मन हो और हमारे पास हथियार ना हो तो हम अपने शत्रु से कैसे लड़ सकेंगे। बिना हथियार हम अपने शत्रु से नहीं लड़ सकते हैं। और यदि हम बिना हथियारों के अपने शत्रु से लड़ेंगे तो जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं है। यदि हम अपने शत्रु का सामना करना है तो हमें अपने शत्रु को हराना है, तो हमें क्या करना होगा? हथियारों को धारण करना पड़ेगा। बिना हथियार धारण किए हुए हम अपने शत्रु का सामना नहीं कर सकते हैं, और बिना हथियारों के हम अपने शत्रु का नाश नहीं कर सकते हैं। और जब हम हथियार धारण कर लेंगे तो हम अपने शत्रु का सामना कर सकेंगे। और जब हम हथियारों को धारण कर लेते हैं तो हमारा शत्रु हमारे पास टिक नहीं पाता है, और न हमारा शत्रु हम पर हमला करने हमारे पास आता है, क्योंकि शत्रु जानता है कि अभी उसके पास मत चलो, अभी उसके पास हथियार हैं, वो हमें मार डालेगा। तो जब हम अपने शत्रु को जब हम अपने आप को हथियारों से कस लेते हैं तो हमारा शत्रु भी भयभीत और डरने लगता है और हमारे पास आने की कोशिश भी नहीं करता है। और यदि हमारे पास आता है और हमला करता है तो हम अपने हथियारों के द्वारा उसके हमलों को नाकाम कर देते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर के क्या क्या हथियार हों। हमारे पास क्या हथियार होने चाहिए कि हम शैतान की युक्तियों का नाश कर सकें। इसमें हम निकालेंगे इफिसियों 6 का 10 से 17 18 तक पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। इस वचन में लिखा है, इफिसियों 6 का 10 से देख लेते हैं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। यानी कि हमें प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो जिससे कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और आगे वचन कह रहा है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। यानी कि हमारा ये युद्ध है किसी शारीरिक से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है। हमारा जो युद्ध है किससे है? अंधकार की, शैतान की जो शक्तियां हैं उसके साथ है, दुष्ट आत्माओं के साथ है। तो हमारा जो युद्ध है, हमारा जो शत्रु कौन है? यानी कि शैतान है, अंधकार की शक्तियां हैं, दुष्ट आत्मा है। अगली आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। फिर वचन एक बार कह रहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हमें क्या करना है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना है कि हम बुरे दिन में उसका सामना कर सकें और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सकें। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हमें क्या करना? पहले हमें सत्य और धार्मिकता से अपनी कमर को कसना है। हमें कहने का मतलब सत्य धार्मिकता पर हमें चलना है। और फिर लिखा है कि पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर स्थिर रहो। और इसके साथ लिखा है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हमें क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर की विश्वास रूपी ढाल को हमें आगे अपने हाथों में लेकर रहना है। और लिखा है जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जब हमारी सत्य धार्मिकता से कमर कसी होगी, विश्वास रूपी ढाल हमारे हाथ में होगी, तो हम पर जो भी शैतान की युक्तियाँ हम उसका सामना कर सकेंगे, उसके जलते हुए तीरों को हम बुझा सकेंगे। और उद्धार का टोप पहनकर और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और क्या लेना हमें? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है
ले लो। हमें क्या करना, सत्य धार्मिकता से अपनी कमर को कसना है और हमें विश्वास रूपी ढाल को लेना है, वचन रूपी तलवार को लेना है, जिससे कि हम शैतान की युक्तियों का नाश कर सकें। तो यहाँ परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि हमें परमेश्वर के इन हथियारों को, जो सत्य धार्मिकता रूपी हथियार हैं, हमें बांध लेना है, पहन लेना है, धारण कर लेना है, जिससे हम शैतान की युक्तियों का सामना कर सकें, शैतान की युक्तियों को हम नाश कर सकें। शैतान की युक्तियों का नाश करने के लिए हमें सत्य धार्मिकता रूपी हथियार, आत्मा की वचन रूपी तलवार, विश्वास रूपी ढाल, इन हथियारों को हमें धारण करना होगा। यानी हमें सत्य धार्मिकता में चलना होगा, सत्य धार्मिकता में जीवन जीना होगा, हमें परमेश्वर पर अटूट विश्वास करना होगा, हमें अपने मन बुद्धि को वचन से भरना होगा, हमें अपनी मन बुद्धि को वचन से कसना होगा। सत्य से कमर का, सत्य क्या वचन है, परमेश्वर का वचन है। हमें अपने आप को वचनों से भरना होगा, सत्य से भरना होगा, सत्य धार्मिकता का जीवन जीना होगा। तो हम परमेश्वर के इन हथियारों को धारण कर लेंगे तो हम शैतान की युक्तियों का नाश कर सकते हैं। जब हम इन परमेश्वर के जो हथियार बताए हैं, सत्य धार्मिकता और विश्वास रूपी ढाल, वचन रूपी तलवार, तो जब हम परमेश्वर के इन हथियारों को धारण कर लेंगे तो हम शैतान की युक्तियों का नाश कर सकते हैं। जैसे शैतान हमारे मन में बुरे काम, गलत काम करने के विचार डाल रहा है कि चोरी कर लो, व्यभिचार कर लो, और तो जब हम सत्य धार्मिकता से भरे हैं, विश्वास से भरे हैं, वचन से भरे हैं, कहने का मतलब परमेश्वर के हथियार हम धारण किए हुए हैं, तो हम चोरी व्यभिचार नहीं करेंगे और शैतान की युक्तियों को हम नहीं मानेंगे। तो हमने शैतान की युक्तियों को नाश कर दिया। तो हम शैतान की युक्तियों का नाश कब कर सकते हैं? जब हमारे पास सत्य धार्मिकता रूपी हथियार होंगे, विश्वास रूपी ढाल का हथियार होगा, वचन रूपी तलवार का हथियार होगा। तो जब ये हमारे पास हथियार होंगे तो हम शैतान की युक्तियों का नाश कर सकते हैं। जब हम सत्य धार्मिकता रूपी हथियार, विश्वास रूपी ढाल, वचन रूपी तलवार धारण किए हुए हैं, तो शैतान हमारे मन में चोरी व्यभिचार का विचार डाल रहा है, तो हम चोरी व्यभिचार नहीं करेंगे, क्योंकि हम सत्य धार्मिकता रूपी हथियार, विश्वास रूपी ढाल, वचन रूपी हथियार धारण किए हुए हैं। तो हम शैतान की युक्तियों का नाश कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास हथियार हैं। शैतान हमारे मन में कोई बुरा विचार डाल रहा है और हमारे पास ये हथियार हैं, सत्य से हम कसे हुए हैं, धार्मिकता से कसे हुए हैं, सत्य धार्मिकता के मार्ग पर चल रहे हैं, और विश्वास रूपी ढाल है हमारे पास, वचन रूपी तलवार है। तो शैतान जो भी हमारे मन में बुरी युक्तियां डाल रहा है, हम क्या करेंगे? इन हथियारों से हम उसको नष्ट कर देंगे, तो हम उसकी बात को नहीं मानेंगे। शैतान जो भी बुरी बातों के जलते हुए तीर हम पर फेंकता है, तो शैतान के सब जलते हुए तीरों को हम बुझा देते हैं। और जब हमारे पास सत्य धार्मिकता रूपी हथियार न हो, वचन रूपी तलवार न हो, विश्वास रूपी ढाल न हो, कहने का मतलब है जब हम सत्य धार्मिकता, विश्वास और वचन से भरे न हो, तो शैतान कोई भी बुरी युक्तियां हमारे मन में डालेगा कि चोरी कर लो, व्यभिचार कर लो, तो हम चोरी व्यभिचार कर लेंगे, क्योंकि सत्य धार्मिकता रूपी हथियार विश्वास और वचन से भरे हुए नहीं हैं। तो क्या होगा? हम चोरी कर लेंगे, व्यभिचार कर लेंगे। कब? जब हम सत्य धार्मिकता में अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, सत्य धार्मिकता हमारे अंदर नहीं है, हम सत्य धार्मिकता के हथियार बांधे हुए नहीं हैं, तो व्यभिचार जो शैतान, कहने का मतलब जो भी बुरे विचार हमारे मन में डालेगा, तो हम उनको कर लेंगे। वो कहेगा चोरी कर लो, व्यभिचार कर लो, तो हम कर लेंगे, क्योंकि हथियार हमारे पास नहीं है, और हथियार नहीं होंगे तो हम उसकी युक्तियों का नाश नहीं कर पाएंगे। तो ये सत्य धार्मिकता रूपी हथियार, वचन रूपी तलवार, विश्वास रूपी ढाल हमारे पास नहीं होगी, तो शैतान हमारे मन में ये बुरा प्रभाव डालेगा और हम उसके बुरे प्रभाव के चंगुल में आ जाएंगे, फंस जाएंगे।
तो हमें हमेशा सत्य, धार्मिकता, विश्वास रूपी ढाल, वचन रूपी तलवार को हमेशा लिए रहना चाहिए। यानी सत्य, धार्मिकता, विश्वास की ढाल, वचन की तलवार, इन परमेश्वर के हथियारों को हमें सदैव धारण किए हुए रहना चाहिए, ताकि हम शत्रु की युक्तियों का, शैतान की युक्तियों का नाश कर सकें। यदि परमेश्वर के हथियार हमारे पास होंगे तो हम शैतान का और शैतान की युक्तियों का सामना कर सकेंगे। तो हमें परमेश्वर के इन हथियारों को, जो सत्य धार्मिकता रूपी हथियार हैं, विश्वास रूपी ढाल है, वचन रूपी तलवार है, हमें सदैव धारण किए रहना चाहिए, ताकि हम शैतान की युक्तियों का सामना कर सकें, शैतान की युक्तियों को हम नाश कर सकें। हालेलुया। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की।